खुद को फंसता देख कृष ने उगल डाला विद्या का नाम। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां दादीसा का ख्याल अभीरा और अरमान दोनों मिलकर रख रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इसकी खबर कृष मेहर को वीडियो बनाकर देता है। अरमान और अभीरा को साथ देखना मेहर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वह विद्या को बुलाकर उसे लालच देती है और कहती है कि आपको तो पता ही है ना, अभीरा की वजह से मायरा और अरमान की क्या हालत हो गई थी। वह यह भी जताने की कोशिश करती है कि वह अरमान के करीब है और उसके दिल में अपने रिश्ते के लिए जगह बनाना चाहती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान दादीसा का ख्याल रखते रखते एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसी बीच आर्यन की एंट्री हो चुकी है, जो अभीरा और अरमान से कहता है कि वे दोनों फिर से पति पत्नी होने का नाटक करें, क्योंकि उसकी ससुराल वालों को यह पसंद नहीं है कि किसी के घर में तलाक हुआ हो। उसकी खुशी की खातिर अरमान और अभीरा साथ रहने और पति पत्नी होने का नाटक करने के लिए मान जाते हैं। यह सब देखकर मेहर पूरी तरह बौखला जाती है। वह विद्या से भी कहती है कि जल्द से जल्द उस लड़की को घर से निकाल दो, वरना मैं अरमान की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे ये भी पता है कि कस्टडी पेपर्स भी आपने ही बनवाए थे। कृष ये सब सुन लेता है और समझ जाता है कि विद्या भी मेहर का साथ दे रही है। वह चुपके से विद्या का वीडियो बना लेता है ताकि सही समय आने पर खुद को बचा सके। इसके बाद दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान कमरे में शिफ्ट हो रहे होते हैं। कृष उनकी हर पल की खबर मेहर को देता है और उनका वीडियो भी बनाता रहता है। तभी तान्या कृष को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, कृष, ये कैसी घटिया हरकत है। तुम इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स क्यों कैप्चर कर रहे हो? उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, तुम्हें उनके बीच पड़ने की क्या जरूरत है? इस बात पर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। तान्या कृष का मोबाइल छीन लेती है। इतने में अभीरा, अरमान और पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तान्या कृष से कहती है कि सच सच बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? आखिर इनका वीडियो बनाकर क्या करना चाहते हो? यह सुनकर अरमान भी गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे आज भी कृष पर भरोसा नहीं है। वो उसका मोबाइल छीन लेता है और कृष की बुरी तरह पिटाई होने वाली होती है। अरमान उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है? तान्या क्या कह रही है और तुम वीडियो क्यों बना रहे थे? मार पड़ते ही कृष डर जाता है और अरमान के पैर पकड़ लेता है। उसे पता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो अरमान उसे घर से निकाल देगा। ऊपर से मेहर भी उसे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वह अरमान से कहता है कि यह सब मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेहर और विद्या मामीसा के कहने पर कर रहा हूं। यह सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं। आने वाले ट्रैक में कृष यह भी बता देता है कि विद्या मामीसा भी मेहर के साथ मिली हुई हैं और उसका साथ दे रही हैं। खुद को बचाने के लिए कृष दोनों का नाम ले लेता है। इसके बाद काजल बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि यह कैसी घटिया हरकत है। खुद फंस रहा है, इसीलिए विद्या भाभी का नाम ले रहा है। लेकिन कृष कहता है कि मैं क्यों फंसूंगा, मैंने हमेशा अरमान भैया का साथ दिया है, लेकिन मेहर ने मुझे धमकाया और मारा पीटा। वह यह भी कहता है कि मुझे नहीं पता विद्या भाभी की क्या मजबूरी है जो वह मेहर का साथ दे रही हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर अभीरा भाभी को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया है। यह सुनते ही माधव पूरी तरह भड़क जाता है। वह विद्या की तरफ देखकर कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। तुमने कभी हमारे रिश्ते की कदर नहीं की और अपने बेटे का रिश्ता भी संभलने नहीं दिया। तुमने हमेशा अरमान का फायदा उठाया और उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। माधव आगे कहता है कि तुम हमेशा इनके रिश्ते में दखल देती रही हो। लेकिन अभीरा और अरमान एक होंगे या नहीं, यह फैसला सिर्फ उन दोनों का है। आज के बाद हम दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे। इतना कहकर माधव घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अरमान के सामने माधव सबके सामने फैसला सुनाएगा कि इस घर में विद्या रहेगी या फिर माधव। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा इस स्थिति को संभाल पाएगी और इस सच्चाई के सामने आने के बाद क्या अभीरा और अरमान के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।